जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शुभम। और दोस्तों यहाँ पे फाइनल ईयर वाले छात्रों का जो एग्ज़ाम होने वाला है 8 सितंबर से, उनके लिए एक गाइडलाइन जारी की गई है एकेटिव की तरफ से। और इसमें कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए ये सारी गाइडलाइन है। इसमें आपके एग्ज़ामिनेशन के दौरान क्या क्या चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको सारी चीज़ें समझा दूँगा। तो गाइज़ ये सारी चीज़ें जो हैं वो 8 सितंबर से लेके 25 सितंबर तक फॉलो की जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं, यहाँ पर इशूज़ ऑफ एडमिट कार्ड लिखा हुआ है। तो इसके अंदर देखिए कुछ 4 पॉइंट्स हैं, उसको मैं सिंपल तरीके से आपको बताऊं तो इसमें यही बताया गया है कि आपका एडमिट कार्ड जो है अभी आपके कॉलेज के पास है, कॉलेज वेरीफाई करेगा तो उसके बाद आपको मिल जाएगा। तो ये था पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो दोस्तों उसमें बताया गया है कि आपको आधार कार्ड और एडमिट कार्ड और साथ ही साथ आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लेके जाना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें बताई गई हैं। और दोस्तों आपको बता दूं, जो आधार कार्ड है आप उसकी जगह पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस ऐसी कुछ भी कोई भी चीज़ ले जा सकते हो। और इसके अलावा जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है उसके बारे में मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊँगा। ओके, और दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर अगर आप नीचे जाते हो थोड़ा सा, सो गाइज़ यहाँ पर देखिए लिखा है कि व्हाट द स्टूडेंट कैन कैरी इन द एग्जामिनेशन हॉल। मतलब एग्जामिनेशन हॉल में क्या क्या चीज़ें ले जा सकता है कि स्टूडेंट्स। तो आपको बता दूं, आपको एक फेस मास्क पहनना है जो कि आपकी नाक और मुंह को पूरी तरीके से ढका हो। इसके अलावा आपको 50 ml का एक हैंड सैनिटाइज़र की बोतल लेनी है ट्रांसपेरेंट। और इसके अलावा आपको 2 फ़ोटो लेके जाने हैं पासपोर्ट साइज़। और आप इसके अलावा एक कैलकुलेटर ले जा सकते हो अगर आपके पेपर में उसकी ज़रूरत है तो। और आपके एडमिट कार्ड और आधार कार्ड और साथ ही साथ सेल्फ डिक्लेरेशन, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। और इसके साथ ही आपको एक ट्रांसपेरेंट बोतल ले जानी होगी जिसमें पानी हो पीने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि 8 सितंबर को जो पेपर होने वाला है लगातार 3 पेपर होंगे ओके एक ही दिन में, तो आपको प्यास तो लग ही सकती है, जाहिर सी बात है। और इसके अलावा दोस्तों ये था आपका पूरा प्रोसेस, आप क्या क्या चीज़ें ले जाओगे। और यहाँ पर देखिए एक नोट दिया गया है। नोट में बताया गया है कि कोई भी स्टूडेंट्स को मोबाइल या टैबलेट नहीं लेके जाना, नहीं तो इसे अनफेयर मीन्स माना जाएगा, मतलब यूएफएम के थ्रू मतलब अंदर आएगा ये सारी चीज़ें। इसके अलावा यहाँ पर देखिए लिखा है सेफ्टी मेजर्स एट द एग्जामिनेशन सेंटर। एग्जामिनेशन सेंटर पे कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स मतलब आप अपनाओगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें हैं, आपको बता दूँ कि आपको एग्ज़ामिनेशन से पहले जब सेंटर पे आप मतलब कॉलेज में जब आप घुसते हो तो उसी से पहले ही आपको हैंड सैनिटाइज़ करना ज़रूरी है। और इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पर हर जगह फ्लोर मार्किंग बनी होगी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए। तो गोले जो बने होते हैं ना, उसके अंदर आपको खड़े होना है और जब एक अगला बंदा आगे बढ़ जाएगा उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। और इसके अलावा दोस्तों आपको बताएँ कि सीटिंग अरेंजमेंट कैसी होगी। तो सीटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो यहाँ पे नीचे देखिए बताया गया है कि सीटिंग अरेंजमेंट जो है उसमें आपको क्या होगा कि कैंडिडेट विल बी सीटेड इन अल्टरनेट सीट, मतलब एक सीट छोड़कर बैठेंगे। मतलब आप आगे बैठे हो तो आपके पीछे कोई नहीं बैठेगा, उसके फिर पीछे जो सीट होगी उस पर बैठेगा कोई बंदा। ओके, तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। और दोस्तों एक चीज़ और बता दूँ आपको कि जब भी आप एग्ज़ाम सेंटर पर एंट्री लोगे तो उस समय आपका टेम्परेचर चेक किया जाएगा। और अगर आपका टेम्परेचर 37.4 डिग्री से कम है तो आपको अलाउ किया जाएगा इन्विजिलेटर के पास जाने को। अब ये इन्विजिलेटर एक बंदा है जो बैठा हुआ है और उसके पास आप जाओगे अगर 37 डिग्री सेल्सियस से आपका टेम्परेचर कम होगा। और अगर ज़्यादा हुआ तो आपको एक सेपरेट रूम में बैठाला जाएगा 15 से 20 मिनट और आपका टेम्परेचर दोबारा चेक किया जाएगा कि आपका टेम्परेचर अगर नॉर्मल हो जाता है तो आपको बाद में फिर इन्विजिलेटर के पास भेजा जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ कि अब अगर आप 15 मिनट बाद या फिर आप शुरुआत में ही आपका टेम्परेचर नॉर्मल है तो आप जब इन्विजिलेटर के पास जाओगे वहाँ पर क्या होगा, तो वहाँ पर दोस्तों वो आपका एडमिट कार्ड सारी चीज़ चेक करेगा। इसके अलावा दोस्तों आपका जो भी सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होगा उसे चेक करेगा, आपकी अटेंडेंस लेगा और साथ ही साथ आपको ये भी बताएगा दोस्तों कि आपको किस रूम में किस सीट पर बैठना है। ओके, यहाँ पर दोस्तों कोई भी आपका स्लिप डिस्क, मतलब आप कह सकते हो एक स्लिप नहीं लगी रहेगी जो गेट पे लगी रहती है ताकि भीड़ इकट्ठा हो जाती है, लोग अपना अपना रोल नंबर चेक करते हैं किस सीट पर बैठना है, तो ये ऐसी चीज़ नहीं की जाएगी। ओके, तो जो इन्विजिलेटर होगा वो सारी चीज़ें देख कर आपको बता देगा सारी चीज़ें। ओके, तो ये थी इसके बारे में। और इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए लिखा है एग्ज़ामिनेशन अगर जब भी शुरू हो गया तो उसके बाद अगर आप आते हो तो आपको एग्ज़ामिनेशन देने नहीं दिया जाएगा, मतलब नो एंट्री विल अलाउड इन एग्ज़ामिनेशन आफ्टर स्टार्टिंग ऑफ एग्ज़ामिनेशन। ओके, अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ है कि एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस कैसे होगा। तो यहाँ पर आपको मैंने बता ही दिया कि एंट्री पॉइंट पे आपको फीवर चेक होगा, फिर वो 37.4 डिग्री सेल्सियस से अगर आपका
टेम्परेचर कम हुआ तो आप जा सकते हो इन्विजिलेटर के पास अपना एडमिट कार्ड वेरीफाई करने के लिए, और अगर ज़्यादा हुआ तो आपको एक 15 से 20 मिनट के लिए किसी सेपरेट रूम में बैठा लेंगे। अगर आपका टेम्परेचर फिर भी नहीं नॉर्मल होता है 15-20 मिनट बाद भी, तो आपको एक सेपरेट रूम में आपका एग्ज़ामिनेशन करवाया जाएगा। ओके। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं कि इन्विजिलेटर जो होगा वो आपका मतलब जब सारी चीज़ें वेरीफाई कर देगा तो आप अपने रूम जो भी एग्ज़ामिनेशन हॉल है उसमें जा सकते हो, और वहाँ पे कहीं भी आपको सिंपली रुकना नहीं है, अपनी सीट पे जाके सिंपली आप जाके बैठ जाओ, और उसके बाद से आपकी सारी कॉपियाँ जो होंगी वहाँ पे ऑलरेडी रखी होंगी और आपको फिल करना है उसके बाद से सारी चीज़ें। और दोस्तों अब एग्ज़ाम आपका शुरू हो चुका है, तो इस समय अब आप क्या करोगे, तो उस थोड़ी देर बाद एक बंदा आएगा, यूनिवर्सिटी असाइन की है उस बंदे को, तो यूनिवर्सिटी से वो बंदा जाएगा कॉलेज में और सभी बच्चों का एक फेस बायोमेट्रिक लेगा, मतलब उस सब चेहरे को रेटिना उटिना लेगा, वो सारी चीज़ें आँखों का। और इसके अलावा आपके जो भी कॉपी का OMR सीट है तो उसमें एक बारकोड होता है, तो बारकोड भी स्कैन करेगा वो। ओके। और इन सब में इन्विजिलेटर जो होगा उसकी हेल्प करेगा। और इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं कि आफ्टर द एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस OMR सीट, मतलब जो भी आपका OMR सीट है उसको वहीं पर छोड़ देना है, जिस सीट पर आप बैठे हो आप चले जाओगे। उसके बाद से जो भी निगरानी कर रहा होगा आप लोग की, तो वो बंदा आके कलेक्ट कर लेगा कॉपी। ओके। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको इस सभी मतलब जो भी चीज़ें हैं इसमें बताई गई हैं, तो मैंने आपको बड़ी ही आसानी से समझा दिया। अब दोस्तों आपको बताता हूँ इस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ थोड़ा सा हम नीचे जाते हैं, तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह का आपको फर्स्ट टाइम जब आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे एंट्री लोगे तो उस समय आपको पहली बार जब एग्ज़ाम दोगे तो आपको ये डिक्लेरेशन दिखाना होगा। इसमें यहाँ देखिए अपना नाम लिखना है। मान लीजिए यहाँ पे मेरा नाम शुभम है तो शुभम लिखूँगा, यहाँ पे इसके बाद अपने फादर का नाम लिखूँगा अगले स्पेस में, फिर इसके बाद मैं कहाँ रहता हूँ वो लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर चीज़ें बताई गई हैं फर्स्ट पॉइंट में कि मैंने ऊपर जितनी सारी इंस्ट्रक्शन है मैंने पढ़ लिया है जो कि EKTU ने दिया है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट में बताया कि अगर मुझे लास्ट 14 दिन में कोई फ्लू है, लाइक फीवर, कफ, ब्रेथलेसनेस एंड रैनी नोज़ और बॉडी एक, तो ये सारी चीज़ें अगर कुछ भी हो तो यस नो में हमको रिप्लाई करना है, यहाँ पे लिखना है मतलब। ओके। और यहाँ पे आपको ये भी लिखना है कि अगर आप किसी COVID-19 केस के कांटेक्ट में आए हो तो वो भी चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी होगी, और इसी तरह आगे भी यही चीज़ लिखी है। और यहाँ पर दोस्तों लास्ट 14 दिनों में आपने किस किस सिटी में ट्रेवल किया है वो आपको यहाँ पे अपनी हिस्ट्री लिखनी होगी। ओके। और अगर आपने कहीं नहीं किया है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कुछ थर्ड पॉइंट में देखिए क्या लिखा है कि वी अंडरस्टैंड द हेल्थ विलिंग बीइंग आवर कम्युनिटी द फर्स्ट प्रायोरिटी। तो ये सारी चीज़ें फालतू की हैं, तो हालांकि आप पढ़ लीजिएगा इसे। ओके। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको यहाँ पे अपनी एक फ़ोटो लगानी है जैसा एडमिट कार्ड में हो, तो जिसके पास ना हो तो भाई ऐसे ही लगा लेना, क्योंकि एडमिट कार्ड तो आपका फर्स्ट ईयर वाला भी कई लोग का फ़ोटो होगा, तो वो यहाँ पे कोई फ़ोटो आप लगा सकते हो। इसके अलावा कैंडिडेट सिग्नेचर, कैंडिडेट का मोबाइल नंबर, पेरेंट्स का सिग्नेचर, पेरेंट का मोबाइल नंबर गाइस। तो ये सारी चीज़ थी जो कि मतलब आपको इस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में भरनी होंगी और ले जानी होंगी। ओके। और इसके अलावा दोस्तों ये नीचे जो है ये UGC की गाइडलाइन थी जो कि एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करवाने से रिगार्डिंग थी, तो इसके बारे में खैर हम डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी सारी चीज़ें मैंने दोस्तों आपको समझाने की कोशिश की है, तो आई होप आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे, और उस समय का सीन क्या होने वाला आपको सारी चीज़ें एक बार समझ में आ गई होंगी कि ये क्या क्या चीज़ें होंगी। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, तो वीडियो को जरूर से ज़रूर यार एक लाइक कर देना, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर से ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर देना। मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।